नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कुदरत का क्रोध काल 16 जुलाई को हिंदुस्तान में मॉनसून ने दस्तक दी। उसके बाद से ही देश के कई हिस्सों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर तरफ कुदरत का क्रोध और उससे मची तबाही की तस्वीरें हैं। लेकिन पहाड़ों में पिछले कुछ साल से जो मंजर है वो दरअसल कुदरत की चेतावनी है। अब सवाल है कि 2013 में केदारनाथ में जो कुछ हुआ, हमने उससे सीखा क्या? हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात हैं और अब तक करीब 80 लोगों की मौत अलग अलग आपदा में हो चुकी है। हिमाचल में तबाही की असली वजह क्या है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर चल रहे प्रोजेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है? हिमाचल में कुदरत के क्रोध काल पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी लैंडस्लाइड, कभी बादल फटने की खबरें, तो कभी पहाड़ों के दरकने की तस्वीर। ये हालात हैं हिमाचल प्रदेश के। मॉनसून के शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का गुस्सा फूट रहा है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर तरफ तबाही का आलम है। भगवान, दुकान और मकान तो छोड़िए, पहाड़ तक टूटकर जमींदोज हो रहे हैं। हिमाचल में जो हो रहा है उसे कुदरत का रेड अलर्ट कहा जा रहा है। यार पता नहीं कौन आओ। कहा जा सकता है कि प्रकृति हमें इन घटनाओं के जरिए आगाह कर रही है। तकरीबन एक हफ्ता पहले ही शिमला के समर हिल में बड़ी तबाही आई। पहाड़ के कुछ हिस्से शिव बावड़ी मंदिर के पास मलबे की शक्ल में जमा हुए। इस हादसे का असर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग पर भी पड़ा। यहाँ की दीवारों में दरार आ गई है और एहतियातन इस इमारत को बंद कर दिया गया है। हम इस समय खड़े हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। ये वो जगह है, लाइब्रेरी है, जो आर्यभट्ट जब लॉन्च हुआ था तो उसके नक्शे के हिसाब से इस लाइब्रेरी को बनाया गया था। लेकिन अभी लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि लाइब्रेरी का जो बैक साइड है, जो खाई वाला एरिया जिसे कहा जाता है, इसमें पूर्णतः दरारें आ गई है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो दरारें आपको दिख रही हैं। अब पिछले दिनों जो 15 अगस्त के आसपास जो पूरा शिमला के अंदर जिस तरीके से मकान गिरे हैं, उसके बाद जो दरारें आई हैं उसी का नतीजा है कि यहाँ पे ये दरार आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये फर्श में यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूर्णतः दरारें आ गई हैं। इसमें सेफ्टी को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। लाइब्रेरी कब शुरू होगी अभी कहा नहीं जा सकता। इंजीनियर्स को बुलाया गया है। इंजीनियर्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये लाइब्रेरी जो है स्टूडेंट्स के लायक है कि नहीं है। अगर इंजीनियर्स इस चीज की परमिशन देते हैं कि इस लाइब्रेरी को कोई खतरा नहीं है, स्टूडेंट इसमें काम कर सकते हैं, तो इसको परमिशन दिया जाएगा, वरना ये लाइब्रेरी अभी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। समर हिल पर बने शिव बावड़ी मंदिर पर जो हुआ, उस हादसे ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालात यह है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट अभी तक इस गम से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या खोया है इस आपदा में हिमाचल यूनिवर्सिटी ने। शशिकांत जी, 15 अगस्त को जो त्रासदी हुई, जो कहर बरपाया कुदरत ने, उसमें यूनिवर्सिटी को क्या कुछ नुकसान हुआ है? देखिए धनेश्वर जी, यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ खोया है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस मंदिर के साथ, इस विश्वविद्यालय का ही नहीं, इस पूरे समर हिल का एक बहुत नाता था और एक लगाव था। सारे लोग यूनिवर्सिटी के जो भी श्रद्धा रखते थे भगवान शिव में, अक्सर वहाँ जाया करते थे और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ जाते थे, टीचर्स बहुत सारे जाते थे। जैसा आपने खुद कहा कि यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स उस दिन भी वहाँ थे और उनमें से एक मैथमेटिक्स के जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर PL शर्मा, उनकी और उनकी पत्नी की और उनके बेटे की उसमें डेथ भी हुई है। इसी तरह से एक डॉक्टर मानसी जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही थी, उनकी भी वहां पे मृत्यु हुई है। उनके पति जो एडवोकेट थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। हिमाचल में जो हो रहा है उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही हर साल की तुलना में ज्यादा बारिश भी इसकी वजह बताई जा रही है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पूर्व वाइस चांसलर और भूवैज्ञानिक डॉक्टर DD शर्मा पहाड़ काटने के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं।
देवभूमि हिमाचल, कहते हैं कि देवताओं की भूमि हिमाचल है। यहाँ देव कण कण में देवता निवास करते हैं। जहां देवता निवास करते हैं तो वहां प्रकृति इतना विकराल रूप क्यों दिखा रही है? पिछले कई दिनों से जिस तरीके से प्रकृति ने इतना विकराल रूप धारण किया हुआ है, उसको देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा इंसानों के कि ऐसा प्रकृति हमारे साथ क्यों कर रही है, प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर डी शर्मा जी। ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रकृति ने जो हिमाचल के अंदर अपना रूप दिखाया है उसके लिए क्या है, क्यों प्रकृति इतना विकराल रूप दिखा रही है। सर, रीजन क्या है इन सब के लिए? देखिए, दो तीन चीजें। एक रीजन हम केवल एक कारण पे जाएंगे, खासतौर पे जो अभी हाल के वर्षों में और खासतौर पे इस वर्ष जो ज्यादा आपदाएं हुई है, उसके लिए जो हमारा विकास का मॉडल है वो खासतौर पे जिसको हम कह सकते हैं कि ये दैविक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा ज्यादा हुई है। लेकिन इस वर्ष अगर आप देखेंगे कि वर्षा का जो क्रम है वो हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा रहा है, और खास तौर पे इस वर्ष जो वर्षा हुई है बहुत कंसंट्रेटेड रूप में और थोड़े से दिनों में बहुत ज्यादा वर्षा हुई है, जिसकी वजह से ये जो ट्रिगर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हुआ। और पूरे प्रदेश भर में जहां जहां नए रोड्स बन रहे थे, जहां जहां पे कुछ खुदाई हुई थी और जो पूरी तरह से भूमि है जो एक्सपोज हुई थी, वहां पर ये लैंडस्लाइड की घटनाएं और बहुत ज्यादा हुई है। और क्लाउड बर्स्ट जो पिछले कुछ वर्षों में अचानक से लोगों की जुबान पे आया है, पहले हम नहीं जानते थे कि क्लाउड बर्स्ट भी एक फिनोमेना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और वो खास तौर पे इस वर्ष जो इतनी घटनाएं हुई, जिसमें कि ना केवल हमारे यहाँ पे पुल गए, ना केवल सड़कें गई, घर गए, बल्कि जान की क्षति भी बहुत इस वर्ष इन आपदाओं के मध्य हुई है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की माने तो हिमाचल पर दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे हालात बन रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विकास के तरीकों का विश्लेषण हो, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के पहाड़ी इलाकों में हिमाचल हमेशा से टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन हिमाचल में बीते कुछ साल से जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से वहां के टूरिज्म पर काफी असर पड़ा। स्वाभाविक है, तबाही की वजह से टूरिस्ट इस मौसम में हिमाचल आने से परहेज करते हैं, और तबाही की वजह से कैसे डैमेज हो रही है हिमाचल की टूरिज्म इकोनॉमी समझने के लिए भारत 24 की टीम शिमला के सबसे चर्चित मॉल रोड पहुंची। क्या कहते हैं वहां के व्यापारी और टूरिस्ट, ये भी आप देखिए। हिमाचल, जिसका एक एक हिस्सा दुनिया भर के पर्यटकों को दशकों से आकर्षित कर रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से मानो हिमाचल की वादियों को किसी की नजर लग गई हो। एक वक्त शिमला का जो मॉल रोड सालों भर पर्यटकों से भरा रहता था, वहां अब पहली सी भीड़ नहीं है। हालांकि स्थिति पूरे साल नहीं रहती, लेकिन बरसात के मौसम में पर्यटक अब शिमला जैसे शहरों का रुख नहीं कर रहे हैं। हम इस समय हैं शिमला का दिल कहे जाने वाले माल रोड पर। यह वही माल रोड है जो कभी शाम के समय सटासट भरा रहता था। हालत यह होती थी कि सिर से सिर टकराता था, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी। मैं अभी अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएगा कि आज ये माल रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई है उसके बाद शिमला का रुख टूरिस्टों ने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। किसी इक्का दुक्का ग्राहक ही किसी दुकानदार में, जो थोड़े बहुत लोग आपको माल रोड पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो कि वैसे जनरल वॉक के लिए यहाँ आते रहते हैं। टूरिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है अभी यहाँ पर। टूरिस्ट जो आते थे, टूरिस्टों ने डर के मारे यहाँ आना बंद कर दिया है, जिस कारण माल रोड अब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं माल रोड का जो पूरा एरिया था, पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है। न जाने अब कब यहाँ पर वो पुराने वाली रौनक वापस आएगी, तब जाकर दुकानदारों का रोजगार जो है दोबारा चलेगा। दरख्ते पहाड़, लुढ़कती चट्टानें, जड़ समेत उखड़ते पेड़ और उफनते नदी नाले। अब एक पुल पर पेड़ गिर गया। हिमाचल की सड़कों पर सफर को जानलेवा बनाते हैं
उधर कुदरती आपदा से त्रस्त और करीब 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेल चुके हिमाचल प्रदेश में अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क सड़कों को खोलने के प्रयास तेज कर दिए गए। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पिछले 50 सालों में हिमाचल में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और इससे उबरने की कोशिशें जारी है। हिमाचल की सड़कों और पुलों को हुए नुकसान 2,200 करोड़ रुपए के आसपास आका जा रहा है। केंद्र से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए हिमाचल सरकार को 10 जुलाई से अब तक 830 करोड़ रुपए की मदद मिल पाई है, जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज की मांग की थी। फ्लैश फ्लड्स की वजह से राज्य की 1400 से अधिक सड़कें प्रभावित हैं। 100 के करीब पुल बह चुके हैं। इनमें से 895 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। हिमाचल की खराब सड़कों पर यातायात बहाल करना बड़ी चुनौती है। राज्य के पर्यटन, सेब और सामान उद्योगों को करोड़ों रुपए की चपत लगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य के कुल 6,000 करोड़ के सेब कारोबार में से लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कारोबार को नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद हो जाने के बाद राज्य के पर्यटन कारोबारी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। कालका शिमला एक्सप्रेसवे हो या फिर मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, कहने को दोनों हाईवे परिवहन के लिए खोल दिए गए, लेकिन इन पर वाहन चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है। वाहन खतरनाक सड़कों पर रेंगने तो जरूर लगे हैं, लेकिन चट्टाने, मलबा और विशालकाय पेड़ गिरने का खतरा बरकरार है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने 25 अगस्त के बीच 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पहले ही सामान्य से 157% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का असर होटल इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि शिमला का पूरा व्यापार टूरिस्ट इंडस्ट्री पर डिपेंड है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण टूरिस्ट हिमाचल में नहीं आ रहे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है। हम इस समय है शिमला का दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको मॉल रोड का वो नजारा दिखाएंगे। ये वो मॉल रोड है जो इस समय नेक टू नेक भरा होता था, लेकिन आज ये इसकी सड़कें बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। हालत यह है कि दुकानदारों को कहना है सुबह से शाम तक बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, कई बार तो बोनी भी नहीं होती। दिन भर खाली बैठे रहने के कारण, क्योंकि आज का ये अगस्त का जो महीना होता है, इस समय यहाँ पर पीक पर होता है सीजन, क्योंकि अगस्त के महीने में छुट्टियां काफी होती हैं और टूरिस्ट काफी आता है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई है उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ ना के बराबर है। लोकल जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत लोग, ये लोकल लोग हैं। मॉल रोड के कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस समय जो माहौल चल रहा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था? इंद्र जी, आप मॉल रोड पे काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके का व्यापार है, क्या पहले कभी ऐसी विपदा में आपने देखा था ऐसा? जी बिल्कुल नहीं। मैं तो ये भी कहूंगा जो कोविड का समय था वो भी से बेटर था, क्योंकि ये एक दो कारण हैं। ये हमारा जो ये आजकल के दिन है, ये सेब सीजन के दिन होते हैं, हमारी एप्पल की क्रॉप आती है, और ना केवल टूरिस्ट, जिस तरह आपने खुद कहा कि हॉलीडेज काफ़ी होती हैं, अगस्त में फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो जहां हमारे होटल पूरे पैक्ड रहते हैं वहीं हमारा लोकल कारोबार भी, जो कि